अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकश शयातीन को बांधा होता है, कैद किया होता है, लेकिन छोटे शतूंग ये बाकी होते हैं। और ये करते क्या हैं? जिस तरह बसा औकात वालिदैन घर में बच्चों को छोड़ जाते हैं और बच्चे उनके सामने अपनी मुस्बत चीज़ों को सामने लाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी ज़्यादा मेच्योरिटीपन अपना सामने लाने के लिए घर को बड़ा संभालते हैं। डस्टिंग हो रही है और किचन के अंदर काम हो रहे हैं और सारा कुछ डिश वॉशेज हो रही है, कपड़े धोए जा रहे हैं, इस्त्री किए जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं कि जब वालिदैन वापस आए तो पता चले जी घर भी धोया हुआ है, बर्तन भी साफ़ हैं, हर चीज़ तरीके से अपनी जगह पर रखी हुई है, बिस्तर भी उठाए हुए हैं। तो वो कहें बच्चे बड़े होंगे और इस बात पर उनको शाबाश थे। बिल्कुल इसी तरह से जबकि बड़े सरकश शयातीन बांधे हुए हैं तो छोटे शयातीन हद से ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि जिस वक्त हमारे बड़े कैद से निकल कर आए तो हमारे कारनामों पर हमें शाबाश अता करें। वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, किसी तरह से इस आदमी का रोज़ा ख़राब कराएं, इसका रोज़ा फासद करवाएं, इससे रोज़े को तोड़वा लें, अल्लाह का हुक्म इससे तोड़वा लें। शहवत आना फितरी है, कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ इस बात को। अब रमज़ान मुबारक के महीने में शहवत का आना ये मज़ीद बढ़ जाता है और ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में सहरी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाज़ औक़ात अब दो ज़रिए हैं, हलाल और हराम। हलाल बीवी, हराम के पूरा जहाँ पड़ा है। अब बाज़ औक़ात अब रोज़े के अंदर हलाल चीज़ भी, जिस तरह नमाज में तकबीरत तहरीमा के बाद हलाल चीज़ें भी हराम, सवाब वाली चीज़ें भी छोड़नी पड़ जाती हैं। सलाम का जवाब नहीं देना, देते तो सवाब था, नहीं देना। इसी तरह रोज़े में खाना पीना जमा हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। तो शैतान पूरा जोर लगाता है किसी तरह मियाँ बीवी को आपस में मिलवा दे, किसी तरह इनका रोज़ा फासद करवा दे। ये तो आ गया हलाल वाले का। और वो लोग जिनके पास हलाल ज़रिए नहीं थे और गैर रमज़ान में वो गुनाह में आदी थे, इस्तिमता बिल यद, अरबी के अंदर हम इसके अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि अपने हाथ से नफ़ा उठाना, तो वो मास्टरबेटिंग के आदी थे, मुश्तरी के आदी थे। रमज़ान मुबारक के अंदर भी कोई शख्स रोज़े की हालत में इस्तिमता बिल यद कर लेता है, हाथों को इस्तेमाल कर लेता है, तो क्या उसका रोज़ा फासिद होने के बाद कफ़ारा और कज़ा दोनों करने होंगे या सिर्फ कज़ा होगी? इसी तरह से कोई शख्स अपनी बीवी को या इतना कमज़ोर था, किसी औरत को देखा और देखते ही बगैर कुछ किए उसका इंजाल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे या सिर्फ कज़ा होगी? या कोई शख्स अपनी बीवी के साथ लेटा और उसके साथ वो जुड़ के लेटा हुआ था, सहला रहा था उसके जिस्म को, खेल रहा था और उसका इंजाल हो गया, लेकिन जिमा नहीं किया, दुखूल नहीं किया, इंटरकोर्स नहीं हुआ था, तो ऐसा शख्स क्या करेगा? ऐसे शख्स का रोज़ा फासद होने के बाद क्या सिर्फ कज़ा करेगा या कफ़ारा भी होगा? तो आते हैं थर्ड से आखिर से ऊपर की तरफ। वो शख्स जो अपनी बीवी के साथ इकट्ठा सोया, उसके साथ खेल रहा था, उसको बोसो कनार करना, उसके साथ उसको हक कर लेना, उसके साथ मिलकर सोना, तो अब उसके साथ वो किसिंग कर रहा है, उसके जिस्म को सहला रहा है, तो इस सूरत में इंजाल हो गया। तो ये उसकी शहवत की वजह से हुआ, उसकी अपनी शरारत की वजह से हुआ, अपनी गलती की वजह से हुआ। तो इस सूरत में कज़ा और कफ़ारा दोनों उस पर होंगे। अगर बीवी को भी डिस्चार्ज हो गया, वो भी फारुग हो गई, बग़ैर दुखूल के बात हो रही है, तो इस सूरत में उसको भी कज़ा और कफ़ारा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ खावंद पर होगा। लेकिन अगर जिमा कर लिया, दुखूल कर लिया, इंजाल हुआ, यह नहीं हुआ, दोनों सूरतों में दोनों को कज़ा और कफ़ारा करना पड़ेगा। दूसरी सूरत, वो शख्स जिसने किसी को देखा, इतना मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला था कि देखते ही इंजाल हो गया, तो ऐसे शख्स का रोज़ा फासिद हो जाएगा, कफ़ारा नहीं होगा, कज़ा करेगा। वो शख्स जिसने गुनाह कर लिया, इस्तिमता बिल यद कर लिया, मास्टरबेटिंग, मुश्तनी, जो अल्फाज से आप इसको ताबीर करें, तो ऐसे शख्स ने रोज़े की हालत में शतूंगड़ों ने इतना ज़ोर लगाया, शैतान के बच्चों ने, कि उससे उसके हाथ के ज़रिए रोज़े को तोड़वा लिया। तो ऐसे शख्स पर भी
इस्तिमताअ बिल यद होने की वजह से सिर्फ क्योंकि रोज़ा खाना पीना और जमा से रुकने का नाम था, तो अब इस्तिमताअ बिल यद इसके अंदर शामिल, जमा के अंदर वो शामिल नहीं होता। ख्वाह शादीशुदा आदमी इस्तिमताअ बिल यद करे, कंवारा करे, दोनों सूरतों में गुनाह एक जैसा होता है। तो इस सूरत में यानी ये बात कहने का मकसद ये था कि जब शादीशुदा अगर ज़िना करता है तो उसकी सज़ा और है, कंवारे की सज़ा और है। बिल्कुल इसी तरह इस्तिमताअ बिल यद किया, वो ख्वाह कंवारा था ख्वाह शादीशुदा था, हर दो सूरतों के अंदर ऐसे शख्स पर कज़ा होगी, कफ़ारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रोज़े के अंदर रोज़ा असल क्या है? अपने आप को खाना पीना और जिमा से नहीं, असल में अपने नफ्स को हर किस्म की आसाइशात से दूर रखने का नाम, अपने आप को हर मन पसंद चीज़ से दूर रखने का नाम, अपने आप को हर आराम पसंदी की चीज़ से दूर रखने का नाम रोज़ा है। अगर हमारे ज़हन में वही गलत ख्यालात आ रहे हैं, हमारे कारोबार में वही बददियानती है, हमारी ज़बान पर वही गालम गलोच है, वही फहश गोई है, वही गीबत और झूठ है, वही सारे के सारे धोखा और फराड चल रहे हैं, तो हमारे रोज़े का फ़ायदा कतआन कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।